उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना काल के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को बांटने के लिए आए सरकारी एमडीएम का खाद्यान्न में बड़ा खेल देखा जा रहा है। 3 लाख से भी अधिक छात्र और हजारों क्विंटल खाद्यान्न का विभाग के पास कोई हिसाब नहीं है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच के आदेश देते हुए जिले के सभी 10 खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। बीते कुछ दिनों पहले दुमदुमा प्राथमिक विद्यालय में भारी मात्रा में कोरोना काल का खाद्यान्न पाए जाने के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ रहा है। वहीं अब बलिया के एमडीएम के नोडल अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय दुमदुमा की तस्वीरें हैं, जिसमें कोरोना काल के दौरान सरकार ने कई फेज के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में रजिस्टर्ड सभी छात्रों को खाद्यान्न बांटने के लिए भेजे थे। मगर इस विद्यालय में भारी मात्रा में खाद्यान्न पाए जाने के बाद जांच में यह साबित हुआ कि खाद्यान्न छात्रों को बांटा ही नहीं गया। प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 3 लाख से भी अधिक छात्रों का और हजारों क्विंटल खाद्यान्न का विभाग के पास अभी कोई हिसाब नहीं है। बीएसए ने कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक स्कूलों से उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिला है। पूरे मामले में बीएसए ने 10 खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोक दिया है और पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कि जो एमडीएम की जो रिपोर्ट आ रही है, जो कहा जा रहा है संबंधित विभाग द्वारा कि लगभग 4-5 लाख बच्चों का अब तक एमडीएम का जो उपभोग प्रमाण पत्र है वो आज तक नहीं भरा गया। इसको लेकर के आपकी तरफ से किस तरह की सख्त कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं 6 सितंबर को ही सारे खंड शिक्षा अधिकारियों का जो कोविड पीरियड की योजना पोर्टल पर फीडिंग होनी चाहिए, वो फीडिंग न होने के कारण जो है सारे खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। ये कार्रवाई है पूरे जनपद में, और जब तक ये फीडिंग नहीं हो जाएगी तब तक वेतन के संबंध में आदेश जारी है। देखिए, मैं 1 जुलाई को ज्वाइन किया हूँ। हमारे ज्वाइन करने के बाद ये संज्ञान में आया है। मैं जैसे ही संज्ञान में आया, मैं अपने स्तर से तुरंत इस संबंध में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया हूँ। भोग आ जाएगा, आप लोगों को बताया भी जाएगा कि जनपद की स्थिति क्या थी। सर, न आने के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि पहले आपके मिड डे मील प्रभारी का कहना कि 60% जब तक रहा तब तक को हम मैनेज कर लिए, लेकिन जब 100% की बात आती है तो ये आंकड़े फेल हो जाते हैं। तो क्या इसमें ये माना जाए कि 100% बच्चे आपके परिषदीय विद्यालय में नहीं है, केवल आंकड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चा हमारा आधार लिंक से जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो आधार से जुड़ा है वो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो ये बटा क्यों नहीं, ये तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं। मतलब कि वर्ष 2022 में कंटिन्यू मार्च से तो विद्यालय चल रहे हैं सर? हाँ, 22 से तो कंटिन्यू चल ही रहा है। और यह कंटिन्यूटी लगभग 7 महीने की हो गई। इस 7 महीने के पीरियड में भी ये खाद्यान्न नहीं बटे और उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिले, तो इसके लिए दोषी किसको माना जाएगा? क्या खंड शिक्षा अधिकारी हैं या यहाँ एमडीएम देखने वाले हैं? एमडीएम इतना विद्यालय कहाँ से देख पाएगा? एमडीएम 4000 विद्यालय देख लेगा, बताइए। ये सब खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर हैं, उनको ये ब्लॉक का वो खंड शिक्षा अधिकारी नोडल है। हर विद्यालय पर जाकर अध्ययन बता कि नहीं बता, सारी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिले पर आती है। एमडीएम के यहाँ जो ब्लॉक से रिपोर्ट आती है, एमडीएम उसको मेंटेन करते हैं। कहीं शिकायत होती है, जांच करने जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। सर, जिस तरह से दुमदुमा में मामला आया है, क्या लगता है कि जनपद में और भी जांच के दौरान हो सकता है? ये जब रिपोर्ट आएगी
तभी ये एथेटिक मतलब सही फिगर तभी मालूम हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आधार लिंकअप होना ही कांटा फंसा रहा है सर। अब इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये आप इंतज़ार करिए, सूचना आ जाने दीजिए, आपको जानकारी मिलेगी। क्या सर ये 5 लाख जो आंकड़े हैं ये आपको परेशान नहीं करते हैं? ये 5 लाख बच्चों का अभी तक वो बोध प्रमाण पत्र नहीं 5,23,000 ये परेशान करने वाले आंकड़े नहीं है सर? ये आंकड़े सही हैं कि गलत हैं? वो अभी उनके घर तक सूखा भोजन के हिसाब से खाद्यान्न देना था। उसमें सर अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में इनरोल्ड बच्चों की संख्या क्या थी और कितने लोगों को दिया गया जिनका उपभोग प्रमाण पत्र आपके पास है? देखिए, कोविड पीरियड में जो नामांकित बच्चे थे जनपद में, उनको शासन की तरफ से 76 दिन का, 49 दिन का, 124/138 दिन, 87/94 दिन का जो खाद्यान्न आया था वो प्रत्येक विद्यालय पर भेज दिया गया था। और भेजने के बाद अभी हमारे कार्यालय में पूरे जनपद का उपभोग प्राप्त नहीं है। अभी जल्दी एक विद्यालय में जो बरामद हुआ है खाद्यान्न कोविड पीरियड का, डुमडुमा कंपोजिट विद्यालय है, जो कुछ बच्चों का अभी खाद्यान्न विद्यालय में ही पड़ा रह गया है, जिसके कारण मैं पूरे जनपद से इसका उपभोग प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय का ले रहा हूँ। वहाँ से उपभोग प्रमाण पत्र आने के बाद भी अगर कहीं भी खाद्यान्न जो बच्चों के लिए आया था वितरण नहीं हुआ तो संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की है। सर इस पीरियड में भी क्या आपकी तरफ से बीओ के सैलरी रोके गए हैं इसी के क्रम में? देखिए, जहाँ पर ये दिक्कत थी बीओ कई चीज़ें हैं, केवल यही मामला नहीं है। कोई सूचना बीओ नहीं दे रहा है, ये भी सूचना है, ये भी सूचना में ही है। तो जहाँ बीओ इस ढंग की लापरवाही की है उनका वेतन रोका गया था। अब ऐसी बात नहीं है कि ये फिर सामने आया है, तो इसका फिर मैं उपभोग प्रत्येक शिक्षा अधिकारी से मांग कर रही हूँ। कितना खाद्यान्न सब देना था उन बच्चों को? प्राथमिक में और प्राथमिक विद्यालय में सबका अलग अलग था। प्राथमिक में 1 किलो 100 ग्राम प्रत्येक बच्चे को, मतलब 100 ग्राम, और यूटीएस में 150 ग्राम प्रत्येक बच्चे को खाद्यान्न देना। 150 ग्राम मतलब एक दिन का खाद्यान्न, एक दिन का, महीने का जोड़ के देना, महीने का जोड़ कर जी। लेकिन जो काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र जो एमडीएम के जो यहाँ नोडल यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।